Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences which we can use in our daily conversation. So without getting late, let's get started. तो देखिए सेंटेंसेस ऐसे हैं जैसे मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, वह मुझे हमेशा झूठी तसल्ली देता रहता है। ऐसे कैसे तुम उसे झूठा दिलासा दे सकते हो, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ। तो सभी सेंटेंसेस में झूठी तसल्ली या झूठा दिलासा यूज किया गया है। तो ये झूठी तसल्ली या झूठा दिलासा देना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो झूठी तसल्ली देना या झूठा दिलासा देना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं टू गिव समवन फॉल्स कंफर्ट। टू गिव समवन फॉल्स कंफर्ट। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मुझे झूठी तसल्ली मत दो, तो ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसको हम डोंट से शुरू करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा, डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट। डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डोंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू मी। अगर हम फॉल्स कंफर्ट पहले लगाएंगे और ऑब्जेक्ट बाद में लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट। डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट। फॉल्स कंफर्ट, ठीक है, डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू मी। फिर मी बाद में चला जाएगा तो मी के पहले टू आ जाएगा, दोनों ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसी तरह से हम इसको करेंगे, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, तो आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स कंफर्ट। आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स कंफर्ट। इसको भी लिख लेते हैं, आई डोंट वांट to give you false comfort. I don't want to give you false comfort. ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को बाद में ले देना चाहें तो टू लगा करके हमें लिखना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स कंफर्ट टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे हमेशा झूठी तसल्ली देता रहता है। अब ये सेंटेंस हमारा आ गया रहता है, देता रहता है, कोई काम करता रहता है। जब सेंटेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम जारी रहता है, होता ही रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम कीप वर्ड का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिख रहा है तो कीप को ही मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं और उसी में हम एस लगाएंगे। तो ये सेंटेंस तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए कीप में हम एस लगा देंगे, कीप्स कर देंगे। तो जब किसी सेंटेंस में काम जारी रहने पर कीप वर्ड का हम यूज करते हैं तो कीप को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, कीप को ही हम चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से, बट कीप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, या इसको हम कह सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही ऑलवेज, वह हमेशा, तो ही ऑलवेज कीप्स गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ही ऑलवेज कीप्स गिविंग मी, कीप्स, अब यहाँ पे गिव वर्ब जो है इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ही ऑलवेज कीप्स गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट। ठीक है, इसका हो गया, ही ऑलवेज कीप्स गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे कैसे तुम उसे झूठा दिलासा दे सकते हो। अब ये सेंटेंस हमारा सकना वाला आ गया, तो इसमें कैन का यूज तो होगा ही, और साथ ही साथ इसमें है ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम करते हैं तो हाउ कम यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, हाउ कम यू कैन गिव हिम फॉल्स कंफर्ट, या हिम की जगह आप हर का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ऐसे कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम यू कैन गिव हिम, या फिर हर का यूज कर लेंगे, फॉल्स कंफर्ट।
तो इसका ट्रांसलेशन हुआ हाउ कम यू कैन गिव हिम हर फॉल्स कंफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिख रहा है, तो उसी तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स कंफर्ट। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, आई एम नॉट गिविंग यू I am not giving you any false comfort. ठीक है, इसका हो गया आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स कंफर्ट। आई होप आप लोगों के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें। अगर हम कहें कि आप उसे झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई आर यू गिविंग हिम फॉल्स कंफर्ट, व्हाई आर यू गिविंग हिम फॉल्स कंफर्ट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे झूठी तसल्ली देना बंद करो। तो जब बंद करो वाले सेंटेंसेस आते हैं तो उनको हम स्टॉप से शुरू करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, स्टॉप से शुरू करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टॉप गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट, स्टॉप गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे। फॉल्स कंफर्ट को हमें कैसे यूज करना है ये समझ लिया होगा आप लोगों ने। सो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है, झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर यूजफुल सेंटेंसेस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।